सादर नमस्कार। मैं पंडित ओम प्रकाश शर्मा आपके सामने अपने YouTube चैनल सतत भगवत चिंतन के माध्यम से आज अतुलित बली महावीर स्वामी श्री हनुमान जी महाराज द्वारा रावण को जिस प्रकार समझाया गया था कि वो अभिमान छोड़कर भगवान के भजन में लग जाए, वो कितना प्रेरणास्पद संवाद है साथियों। उसकी सीख हमारे जीवन को बदल देने वाली है। रावण से कहते हैं हनुमान जी महाराज, जाके डर अति काल डराई, जो सुर असुर चराचर खाई। देवता और राक्षस, चर और अचर सबको भक्षण कर जाने वाला काल भी जिसके डर से डरता है रावण। प्रणत पाल रघुनायक करना सिंध खरारी, गए शरण प्रभु राखिए तब अपराध विसार। भगवान रघुनाथ जी जो हैं, खर के दुश्मन भगवान रघुनाथ जी करुणा के सागर हैं, प्रणत पाल हैं, शरण में गयों की रक्षा करने वाले हैं। हे रावण, तो उनकी शरण चला जा, वे तेरे समस्त अपराधों को विसार कर भूल कर तुझे क्षमा कर देंगे। साथियों, भगवान इतनी करुणा करने वाले हैं, इतने कोमल चित्त हैं कि कोई भी प्राणी अगर उनका अपराध कर दे, रावण से बड़ा अपराधी कौन हो सकता है? जिसने प्रभु की प्रिय भार्या को चुराया, उसको भी सीख दे रहे हैं। तो हम साधारण मनुष्य के लिए भी अगर हमारे कुछ कर्म ऐसे बन गए हैं और हम प्रभु की शरण चले जाते हैं, तो वो प्रभु तुरंत हमें क्षमा कर अपना लेते हैं। आगे महावीर स्वामी कहते हैं, राम नाम बिन गेरा न सोहा, देख विचार त्याग मद मोहा। रावण के बहाने वो सभी को उपदेश दे रहे हैं, विचार कर तो देख, मद और मोह को, अभिमान और मोह को छोड़कर देख। राम नाम के बिना तो ये वाणी भी शोभा नहीं पाती है। हे रावण, बसन हीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। साथियों, सारे आभूषण पहनकर, सज धज कर स्त्री सज धज जाए और सारे आभूषण पहन ले, पर लेकिन अगर वस्त्रहीन हो, वस्त्र नहीं पहन रखे हैं, तो वो शोभा नहीं देती। ऐसे ही अगर हमारे जीवन में सारे सुख संपत्ति है, भोग विलास है, हमारी प्रभुता है, पर लेकिन अगर उसमें भगवान के प्रति प्रीति नहीं है, श्री रामचंद्र जी के प्रति हमारा लगाव नहीं है, तो वो बिना वस्त्र के नारी जैसे शोभा नहीं पाती। वैसे ही हमारा सारा संपदा, सारी संपत्ति और प्रभुता शोभा नहीं पाती है। आगे की चौपाई में कहते हैं, राम बेमुख संपत्ति प्रभुताई, जाय रही पाई बिन पाई। राम जी के विमुख होकर अगर तुम्हारे पास संपत्ति है या प्रभुता है, तो वो ऐसी है कि जाए रही पाई बिन पाई। अभी अगर आपके पास है तो रहेगी नहीं। कितना स्पष्ट संदेश मानव जाति को दे रहे हैं कि अगर कई जन्मों के पुण्यों से आपके पास प्रभुता आई है या संपत्ति आई है, लेकिन आपने इस जन्म में भगवान राम की शरण होकर पुण्य का अर्जन नहीं किया, तो वो संपत्ति चली जाएगी। ना आपके पास संपत्ति रहेगी और ना ही प्रभुता रहेगी। सजल मूल जिन सरितन नाही,
बरस गए पुनीत वही सुखाई। क्योंकि जिन नदियों के मूल में कोई स्रोत नहीं हो, केवल वो वर्षा के जल पर ही निर्भर हो, तो उनमें पानी तभी तक बहता है जब तक कि बारिश होती रहे। बारिश के जाने के बाद वो नदियाँ सूख जाती है। ऐसे ही साथियों, हमारे पूर्व जन्म के पुण्यकृत पानी जब तक है तब तक तो ये आपकी प्रभुता और संपत्ति वाली नदी बहेगी, पर लेकिन जैसे ही वो पुण्य खत्म हुए, क्योंकि इस जन्म में आप राम जी के शरण होकर पुण्य का अर्जन नहीं कर रहे हो, तो आपकी प्रभुता और संपत्ति की नदी सूख जाएगी। इसलिए साथियों, मोह मूल बहुसूल प्रद, यही मोह का मूल है और बहुत सारे दुखों को देने वाला है। कौन? त्यागं तम अभिमान। ये तामसी अभिमान जो है, इसको हम छोड़ दें और भजऊं राम रघुनायक कृपा सिंध भगवान। और कृपा के सागर रघुनायक जी भगवान श्री राम जी का भजन करें। यही हमारी संपत्ति और प्रभुता रूपी नदी को सदाबहार जल से परिपूरित करने की विधि है। साथियों, श्री हनुमान जी महाराज द्वारा दिए गए इन उपदेशों को अगर हम जीवन में अपना लें तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। जय श्री राम। साथियों, मेरे ऐसे ही वीडियो को प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। जय श्री राम। सादर धन्यवाद।